हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एनटीपीसी का नेक्स्ट वीडियो और देने जा रहा हूं और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बधाई देता हूं। नए साल में आप सभी का जो है आपका गोल आपको मिले और मैं उसी को दिमाग में रख कर अच्छे क्वेश्चन मैं ट्राई करता हूं आपको अवेलेबल कराने का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है और जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि साइन टू दी पावर 4a माइनस कॉस का पावर 4a बराबर 1 तो a/2 का मान डिग्री में निकालना है। ये ऑप्शंस दिया हुआ है और देखिए तो सॉल्यूशन में हम लोग जाएंगे। जैसे साइन का पावर 4a माइनस कॉस का पावर 4a 1 है, इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अब हो जाएगा ये a प्लस b इंटू हो जाएगा a माइनस हो जाएगा b। ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा और इसे आप क्या कर दें, साइन स्क्वायर a है माइनस, इसे बदल दीजिए 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर a। तो अब साइन स्क्वायर अब हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर a और ये -1 इधर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 ये कटेगा। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि a/2 का मान कितना आ रहा है, ये 60/45 है। तो यहाँ में पॉजिटिव मान रखना है। साइन a इज इक्वल टू आ जाएगा 1, मतलब साइन a इज इक्वल टू साइन हो जाएगा 90। इस तरह से साइन हट जाएगा, a का वैल्यू 90 आया। हमें पूछा जा रहा है a/2, 90/2 45 आएगा। मैं फिर एक बार समझाना चाहूँगा, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ इक्वेशन तो मैं इसे सेट कर दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और यहाँ आया तो साइन स्क्वायर a है और कॉस स्क्वायर a को कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर a 2 साइन स्क्वायर a हो गया और ये -1 है और ये 1 है, दोनों चेंज किया इस साइड को -1 तो वो 1 2 हो गया। इस तरह से साइन a का वैल्यू जो है 90 आया, साइन हटाने से a का मान 90 आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 हो तो कॉसेक थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 है और एक इक्वेशन हम लोग फॉर्म करेंगे। देखिए होता क्या है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1 होता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। मेरे कहने का मतलब है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, मतलब ये दोनों संख्या एक दूसरे का इन्वर्स होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर यहाँ प्लस में रहेगा इक्वेशन तो यहाँ माइनस में फॉर्म करेंगे और माइनस में रहेगा तो प्लस में फॉर्म करेंगे और यहाँ 2 होगा तो 1/2, यहाँ a/b होगा तो यहाँ b/a होगा। अब इसे हम लोग ऐड करते हैं, ऐड करने से ये कट रहा है 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2। तो इससे हमें कॉसेक थीटा इज इक्वल 2 दूनी 4, 5 बटा हो जाएगा 4, ये 2 है और ये बटा में फिर आएगा। तो इसे अगर 4 से भाग करेंगे तो 1.25 आएगा। इस तरह से इसका आंसर जो है डी आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि त्रिभुज ABC में O अंतः केंद्र है और एंगल BOC इज इक्वल टू 110 डिग्री तो एंगल BAC का वैल्यू निकालना है और ये ऑप्शंस दिया हुआ है। हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि O जो है अंतः केंद्र है तो O जो है ये
इन सेंटर है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र जो होता है यानी तीनों कोण का जो बाइसेक्टर होता है, तीनों अंतः कोण का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलता है वह जो है पॉइंट कहलाता है इन सेंटर। और कोई भी त्रिभुज हो उसका इन सेंटर हमेशा त्रिभुज के इनसाइड होता है, अंदर होता है। तो ये एंगल हमारा दिया हुआ है, अगर ये इन सेंटर है तो ये 110 दिया हुआ है। इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं ज्योमेट्री से। एंगल BOC जो हो जाएगा 90 प्लस A/2। अगर ये एंगल को फोकस करेंगे हम एंगल AOB तो 90 प्लस हो जाएगा C/2। और अगर ये फोकस करेंगे एंगल AOC तो 90 प्लस, इसके सामने B आ रहा है तो हो जाएगा B/2। तो फिलहाल हमें BOC दिया हुआ है, BOC 110 दिया हुआ है, 90 प्लस तो 110 में 90 घटेगा तो 20 आएगा। 20 इज इक्वल टू A/2 और A इज इक्वल टू आया 40 डिग्री। तो हमारा जो ऑप्शन B है ये हमारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो 16 पाई परिधि वाले वृत्त के अंत में स्थित हो। वृत्त के अंदर जो है स्क्वायर है, तो ये हम लोग सॉल्यूशन में जाकर एक सर्कल बनाते हैं और उसमें एक स्क्वायर बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ 90 हो जाएगा, स्क्वायर का हर एंगल 90 होता है। तो ये जो है या वर्ग का डायगोनल हो जाएगा और जो सर्कल है, जो सर्कम सर्कल है परिवृत्त है, उसका ये डायमीटर हो जाएगा। तो हो जाएगा इसे रेडियस R और R। तो हो जाएगा वृत्त के परिधि हम लोग जानते हैं पाई इंटू व्यास। तो परिधि तो दिया हुआ है 16 पाई और पाई इंटू 2R। पाई कटेगा और 2 से ये कटेगा, R का वैल्यू आया 8। तो इस कंडीशन में अगर वृत्त जो है, वृत्त अगर सर्कमस्क्राइब करेगा स्क्वायर को, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण इज इक्वल टू परिवृत्त का व्यास यानी 2R 2 गुना 8 और वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं होता है हाफ गुने होता है विकर्ण का स्क्वायर। हाफ इंटू विकर्ण 16 हो गया तो ये 256 होगा, तो 128 आया एरिया ऑफ स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 8:27 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। दो घन है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक का साइड A मान लेते हैं और एक का साइड हम लोग B मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा V1/V2। पहले घन का V1 जो है पहला घन का आयतन है और V2 दूसरे घन का आयतन को रिप्रेजेंट करता है। घन का आयतन होता है भुजा Q। तो अब आयतन दिया हुआ है 8/27 और AQ/BQ, इसे लिख सकते हैं 2/3 का होल क्यू और A/B का होल क्यू। ये पावर से पावर कट गया। अब हमें सरफेस एरिया का निकालना है रेशियो, तो हो जाएगा S1/S2। तो यहाँ पर घन में होता है 6 सतह, घन में 6 सतहें होती है और सभी सतह स्क्वायर होती हैं।
तो घन का पृष्ठ हो जाएगा 6 गुना साइड का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 6 गुने फेंकती कट जाएगा। तो ए इसे हम लोग लिख सकते हैं a/b का होल स्क्वायर। तो a/b का वैल्यू आया हुआ है 2/3 का होल स्क्वायर 4/9। तो हमारा आंसर जो आएगा ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर हो गया। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर कहना चाहूँगा आप सारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक स्टडी करें और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।